सो हर महादेव, ये जेई एडवांस 2025 का ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। लेकिन ये बहुत अच्छे से तुम्हारे जो अलजेब्रा का नॉलेज है उसको बहुत अच्छे से चेक करता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सोचना कैसे है कि इतने स्टेप्स के बाद आगे क्या सोचें, इस वाली वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे मेनली, ताकि तुम्हारा जेई एडवांस 2026 में हेल्प हो सके बहुत ज़्यादा। तो देखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो दिया है, पी एक मैट्रिक्स दिया है डायगोनल मैट्रिक्स, एंड क्यू एक मैट्रिक्स दिया है कोई भी रैंडम, और उसमें दिया क्या फॉर सम नॉन जीरो रियल नंबर्स एक्स वाई जेड। ठीक है, ओके, इतना तो क्लियर है, इतना बेसिक इंग्लिश तो आता ही होगा। और क्या दिया, फॉर विच देयर इज ए 2x2 मैट्रिक्स आर विथ ऑल एंट्रीज बीइंग नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट क्यू आर इक्वल टू आरपी, कोई कंडीशन दिया है। ओके, तो इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, पहले तो हम आर लेट करेंगे सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी इज नॉट इक्वल टू डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, या फिर ओके मैंने गलत बोल दिया, ऐसा होगा कोई भी वैल्यू इनमें से जीरो नहीं होगा, ना ए होगा ना बी होगा ना सी होगा ना डी होगा। इतना क्लियर है। ओके, इसके बाद क्या करना, इसके बाद जो कंडीशन दिया है यहाँ पे उस पर थोड़ा सा फोकस करो। क्या दिया है, क्यू आर इक्वल टू आरपी। तो बस वही मैट्रिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्वेबल होते हैं। बस तुम्हें करना क्या होता है कि उसने जो कहा होता है क्वेश्चन में, पहले वो तो करो, बाद वाला स्टेप बाद में देखेंगे, सोचने वाला। पहले कौन सा स्टेप है, करने वाला। तो अच्छे से देखना इसको सॉल्व कैसे कर रहे हो। क्यू आर इक्वल टू आरपी कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखना, क्यों क्या था, ये वाला चीज़ की वो यहाँ पे जो वो मैंने लिखा है यहाँ पे, और ये है आर और ये है आर और ये है पी। ओके, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन बन रहा है। ओके, तो अच्छे से देखना पार्ट वन कैसे सॉल्व करें। हम हमेशा इंटरेस्टेड हैं जहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल आ जाएं उसको सॉल्व करने के लिए। तो पहले इन दोनों को अलग लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू 2a एंड बी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 3b। ओके, इससे कोई कंक्लूजन निकल रहा है हमारे पहले वाले जो इक्वल कराया हमने, पहले वाले जो स्टेप ने, इससे कोई भी कंक्लूजन फिलहाल नहीं निकल रहा है। ओके, इसके बाद क्या करें, देखते हैं इससे कुछ निकलता है क्या। हाँ, इससे निकल सकता है। क्यों, क्योंकि देखना यहाँ पे 4c है, यहाँ पे 2c है, तो वो कट होके कुछ हमें रिजल्ट मिल सकता है। तो देखना सेकंड स्टेप में हम क्या लेते हैं, सेकंड स्टेप में हमने इन दोनों को इक्वल कराया राइट साइड से। तो क्या आ जाएगा, ए जेड प्लस 4c इक्वल टू 2c। अगर हम उस साइड ले ले तो क्या आता है, माइनस ऑफ 2c। दिस इंप्लाइज जेड इज क्लियरली इक्वल टू माइनस 2c बाय ए। ओके, ये एक चीज आ गया कंक्लूजन। इसके बाद ये इक्वल होगा इसके साथ। अच्छे से देखना यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बी जेड इज इक्वल टू माइनस डी विच इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू माइनस डी बाय बी। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या आता है हमारे पास, अच्छे से देखें, डी बाई बी इज इक्वल टू माइनस टू सी बाय ए विच इंप्लाइज ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो पहली चीज हमारे पास आ गई, ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट क्या करें, इन दोनों इक्वेशन के साथ क्या करना चाहिए। अच्छे से देखना हम क्या करते हैं, सबसे बेसिक आइडिया क्या होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हम इक्वल कराने की कोशिश करते हैं। अगर वो हम इक्वल कराने की कोशिश करें तो क्या आता है हमारे पास, अच्छे से देखें। सो क्लियरली मैंने इन दोनों इक्वेशंस को एक्स के कोफिशिएंट के साथ इक्वल कराने के लिए क्या किया, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई करा दिया और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई करा दिया। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों इक्वेशंस आ गए। फिर दोनों को माइनस कराया तो वाई मैंने कॉमन निकाला। तो ऐसा सब कुछ अंटिल दिस पॉइंट इतना तो क्लियर होना चाहिए। अगर तुम जे एडवांस दे रहे हो, और तुम अगर जे एडवांस नहीं दे रहे हो तो ये वीडियो तुम स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा नॉलेज अच्छा है अलजेब्रा के रिलेटेड तो ये वीडियो तुम आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा, अच्छे से देखना, हमने सेकंड वाले में क्या ड्रॉ किया था कंक्लूजन, 2bc इक्वल टू एडी। यहाँ पे क्या दिया है, एडी माइनस बी सी। तो एक बी सी अगर हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एडी माइनस बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी के इक्वल आ जाएगा। तो अगर ये बी सी के इक्वल है तो कितना आ जाएगा, वाई इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से वी भी कैंसिल हो रहा है। बी कैंसिल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने आर जो लेट किया था ए बी सी डी, उनमें से सारे एंट्रीज नॉन जीरो, दैट इज द रीजन। तो वाई इक्वल कितना आ गया, ए बाय सी। वाई इक्वल आ गया ए बाय सी। अच्छा, ए बाय सी के रिलेटेड और कुछ स्टेटमेंट है क्या हमारे पास, नहीं, फिलहाल तो इतना ही स्टेटमेंट है। अच्छा, यहाँ से एक आ सकता है ए बाई सी का रिलेटेड, लेकिन फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं। अच्छा, अब कैसे सोचें कि आंसर क्या आएगा। अरे जितना कंडीशन दिया था तुमने उससे ज़्यादा निकाल लिया। तुम्हें बीच में ये भी सोचना था कि यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन। अच्छे से देखना, एक इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे पहले नजर जाने वाली चीज़ है और सबसे छोटा चीज़ है ये वो है वाई जेड इक्वल टू 2। तो हमारे पास जेड का वैल्यू है, अभी तक हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, जेड का ये वाला वैल्यू, और वाई का वैल्यू क्या, ये वाला वैल्यू। तो क्या आ जाएगा अगर हम इसको सॉल्व करें, तो वाई इक्वल टू ए बाई सी एंड जेड इक्वल टू माइनस टू सी बाई ए। तो वाई जेड क्लियरली क्या आ रहा है हमारा, वाई जेड इक्वल टू माइनस टू आ रहा है। तुम कर सकते हो आराम से, माइनस टू आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, वाई जेड इक्वल टू 2 विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्लियरली वाई जेड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो दी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट एट ऑल।
और उसके बाद क्या फाइंड करने बोले, q माइनस 2y, विच इज एक्चुअली इजी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब अच्छे से देखना, y का वैल्यू आ गया है, yz का वैल्यू कितना है -2। अच्छा अब अच्छे से देखना, y का वैल्यू अगर तुम्हें मिल चुका है तो तुम ये y का वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में पुट करते ही y का वैल्यू क्या आ जाएगा, अच्छे से देखना, ax प्लस a बाई सी, तो यहाँ पे आ जाएगा a, दिस इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a आ जाएगा और यहाँ से a कैंसिल होकर x इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। तो कितने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गए, y z इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। और q हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स दिया था, q वॉज इक्वल टू एक्स वाई जेड और 4, x कितना है 1, y तो y है, z एंड दिस इज इक्वल टू 4। अच्छे से देखना वही है ना, सेम चीज़, हाँ वही सेम चीज़ लिखी, एक्स वाई जेड और 4। बोला क्या है, क्या क्या निकालने के लिए, q माइनस 2y, q माइनस 6i एंड q माइनस 3i। ओके सो लेट्स चेक एवरीथिंग। अब तो आराम से चेक हो सकता है, q माइनस 2y, व्हाट इज q माइनस 2y, विच विल बी इक्वल टू -1 yz और 2। ये तीनों वैल्यूज में निकालना है इसके डिटर्मिनेंट। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 माइनस वाई जेड, और वाई जेड का वैल्यू कितना था हमारे पास, अभी जस्ट हमने लिखा था -2 और ये माइनस माइनस होके कितना आ जाएगा 0। पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया 0। दूसरे का कितना आता है वो चेक करना, 10 माइनस वाई जेड विच विल बी इक्वल टू 12, एंड थर्ड वाला आंसर -2 माइनस वाई जेड विच विल बी इक्वल टू, ये भी तो -2 है, -2 कितना हो जाएगा 0। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 0, 12 और 0। अगर हम चेक करने जाएं तो आंसर क्या है, 0, 12 और 0 था आंसर। सो दैट इज द रीजन ए ठीक हो जाएगा, बी ठीक हो जाएगा, लेकिन सी भी गलत हो जाएगा। तो द पर्पज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज नॉट टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बट टू लेट यू नो हाउ टू थिंक, हाउ टू प्रोसीड। अगर तुम क्वेश्चन में अटक जाते हो ना, तो एक बार ये जो ऑप्शन है उस पर झांको कि वो तुम्हें क्या करवाना चाहता है, तो तुम्हारे आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। ओके चलो, थैंक यू।